एक समय था जब कांग्रेस पार्टी को दिग्गज नेता लीड करते थे, लेकिन आज यही दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ और बीजेपी की और आरएसएस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया के सामने अपने बयान दे रहे हैं और कुछ तो खुलेआम केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस में ये बगावती सुर उठे कहां से हैं? तो ये बगावती सुर 3 राज्य से उठे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में ही 3 राज्य से उठे हैं: केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश। अब आप पूछेंगे कि ये दिग्गज नेता है कौन से? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू। इनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो हम आपको बता दें, फिर बात करते हैं मुद्दे की। हाल ही में आपने देखा होगा कि नवजोत कौर सिद्धू का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो ये कहती नजर आई थी, जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो वही बनता है जो अटैची के भर भर के पैसे देता है। उसके बाद में जमकर इस पर सियासत भी हुई। हालांकि आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है ये हम आपको बताते हैं। नवजोत कौर सिद्धू हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के नेता है प्रवीण तोगड़िया, उनसे मुलाकात करती नजर आई। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आई। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, उनसे मिलती और उनकी तारीफ करती हुई, और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जमकर तारीफ करती हुई नजर आई। और सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि खुद दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में नितिन गडकरी से मिलती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने जनहित के मुद्दे और जो समस्या है पंजाब में उसे उठाया और उसे लेकर पत्र भी लिखा था। और ये पत्र उन तक पहुंचाया गया, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उन तक पहुंचाए गए। और इस दौरान उन्होंने कहीं भी अपने आप को कांग्रेस नेता नहीं बताया। ये साफ बताता है कि अब नवजोत कौर सिद्धू का कांग्रेस पार्टी से मोहभंग हो चुका है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की। एक नेता जिसे कुछ समय के लिए कांग्रेस से सस्पेंड किया गया है, लेकिन वही नेता जो कि बीजेपी की तारीफ करती हुई, केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। इससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि आने वाले समय में ये तस्वीरें और ये बयानबाजियां बहुत कुछ तय करती है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं केरल की। केरल से अगर बात करें, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हालांकि पहली बार नहीं है जब वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार तारीफ कर चुके हैं खुले मंच पर भी, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ में मंच भी साझा कर चुके हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को इग्नोर करते हुए। लेकिन इस बार उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री की हार को भारत की हार बता दिया। जी हाँ, अमूमन कोई भी विपक्ष दल का नेता इस तरीके के बयान नहीं देता है, लेकिन शशि थरूर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेश नीति कभी भी किसी पार्टी या किसी दल की नहीं होती है, बल्कि विदेश नीति भारत की होती है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की हार को भारत की हार माना जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो जमकर वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए भी नजर आए। अब ऐसे में सवाल उठे कि एक विपक्ष दल है और उसी का नेता प्रधानमंत्री की तारीफ करता नजर आता है, कभी उनके साथ में मंच साझा करता नजर आता है, तो कभी तो वो साफ तौर पर कह देता है कि प्रधानमंत्री की हार भारत की हार के समान है। अब इसके बाद में पंजाब हो गया, केरल हो गया, अब उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो एक्स पर पोस्ट ही कर दिया, बाकायदा तस्वीर के साथ में। जी हाँ, दरअसल दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ये लिखते नजर आते हैं कि क्वारा की साइट से मुझे एक तस्वीर मिली, एक सोशल मीडिया साइट है, वहां से मुझे एक तस्वीर मिली, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये काफी ज्यादा ताकतवर और शक्ति का प्रतीक वाली तस्वीर बताती है, यानी कि काफी प्रभावशाली ये तस्वीर है, ये वो कहते हैं। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि किस प्रकार से एक आरएसएस का जमीनी स्तर का स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता, जो नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर राज्य का मुख्यमंत्री
और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति को दर्शाता है और इस दौरान वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक फोटो है वो पोस्ट की है, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं और उस तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी चेयर पे बैठे हुए हैं और तमाम जो नेता है, दिग्गज नेता, वो चेयर पे बैठे हैं और उन्हीं के सामने यानी कि जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये काफी पुरानी तस्वीर है जो कि दिग्विजय सिंह ने पोस्ट की और जमकर तारीफ करते हुए नजर आए संगठन की। अब इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस दौरान उसका जवाब देते हुए ये कहा कि मैं यहाँ पर संगठन की शक्ति और संगठन की तारीफ कर रहा हूँ। मैं हमेशा से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही साथ आरएसएस का कट्टर विरोधी हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ संगठन की तारीफ कर रहा हूँ और मुझे जो कहना था वो मैंने सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कह दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यालय है उसमें बीजेपी और बीजेपी के संगठन और आरएसएस की जमकर तारीफ करते नजर आए थे और उन्होंने अपने कांग्रेस नेताओं को ये तक नसीहत दे दी थी कि आप थोड़ा बहुत बीजेपी से सीखें, संगठन को कैसे मजबूत करना है उन्हें देखें और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में काम करें। तो इससे साफ नजर आता है कि किस तरीके से तमाम जो दिग्गज नेता जो कि पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल में करता धरता है, कांग्रेस पार्टी को लीड करते थे, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की और केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए, उनके कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है जब विपक्षी दल का कोई नेता सत्ता पक्ष की तारीफ कर रहा हो, उसके संगठन की तारीफ कर रहा हो और सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हो बल्कि सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ में पोस्ट भी कर रहा हो। इससे साफ समझ में आता है कि आने वाले समय में किस तरीके से राहुल गांधी को खुले तौर पर शशि थरूर, उसके साथ ही नवजोत कौर सिद्धू और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों तस्वीरों के बाद में किस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिलता है और कांग्रेस पार्टी में जो हमेशा से अंतर्कलह की स्थिति बनी रहती थी, अब दिग्गज नेताओं के इस स्टैंड के बारे में यानी कि जो उनकी बयान है उसको लेकर, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कहती नजर आती है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ